55 पोर्टल आपके लिए कौन सी ऐसी चीजें लेकर आ रहा है जिसका आपको खास ख्याल रखना है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने मैनिफेस्ट करी, क्या वो पूरी होने वाली हैं। इस समय पर कुछ ऐसी बातें जानना भी जरूरी हो सकता है जिनका आपको खास ख्याल रखना है, स्पेशली ये 55 पोर्टल के टाइम। जब भी ये पोर्टल्स खुलते हैं वो बेस्ट टाइम होता है हमारे को मैनिफेस्ट करने के लिए, कोई एफर्मेशंस लिखने के लिए। और अगर आपको पता करना है कि ये कैसे किया जाता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, 3 मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स टू मैनिफेस्ट। तो अगर आपको मैनिफेस्ट करने के लिए कोई भी पावरफुल चीजें चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग डेक्स में से कुछ अलग अलग एनर्जीज भी निकल कर आएंगी, कुछ गाइडेंस हो सकती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपको खासकर इस समय पर अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है, देखेंगे आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं सुनील चिकाले एंड आशा दास। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों के लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइंस और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए इस 55 पोर्टल पर। अगर आपको इस रीडिंग के साथ कनेक्ट करना है, अपनी एनर्जीज को कनेक्ट करना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर लिखें मैनिफेस्ट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई भी चीज जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके बारे में इस समय सोचें। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे व्यूअर्स की लाइफ में इस समय इस एनर्जी पोर्टल से कुछ चीजें जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। जस्टिस, the sun, ace of pentacles, 6 of swords, 9 of pentacles, king of swords, 5 of cups, 6 of cups, ace of cups, 3 of cups, knight of wands, 4 of swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। वाओ, ऑलराइट। सो सबसे पहले तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। सो कुछ नंबर्स हैं जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, उन दोनों का टोटल करें, अगर डबल डिजिट में है सिंगल डिजिट में लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के साथ साथ सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए भी रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है लिब्रा यानी कि तुला राशि। उसके अलावा बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो की, यानी कि कर्क, मीन एंड वृश्चिक। साथ ही में यहाँ पर एनर्जीज हैं जेमिनाई, एक्वेरियस के भी, यानी कि मिथुन एंड कुंभ। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज अगर यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं वो है एरिस, लियो और सजिटेरियस के भी, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। सो बहुत सारी राशियां यहाँ कवर हो रही हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 1, 11, 19, 1, 6, 9, 14, 12, 13, 5, 6, 1, 3,
12 एंड 4। तो 1 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, साथ में हैं 6 के एनर्जीज एंड 12 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी ये पोर्टल्स खुलते हैं तब वो बेस्ट टाइम होता है हमारी कोई भी मैनिफेस्टेशन करने का, क्योंकि जो भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करते हैं ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर वो मैनिफेस्टेशंस हो जाती हैं फास्टर। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पोर्टल में? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 5-5 पोर्टल, जो भी नंबर 5 बुध को, मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारी कम्युनिकेशन को बताता है। तो इस समय जब ये चीज़ का एक डबल एम्पलीफाइड काइंड ऑफ इफेक्ट होता है, तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर हमारे को अपनी कम्युनिकेशन पर सबसे ज़्यादा खास ख्याल रखना है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो रिलेशनशिप में हो सकती हैं, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपके ऑफिस वर्क प्लेस में हो सकती हैं, या अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली इंडिकेट करता है कुछ ऐसी चीज़ों को जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से करना ज़रूरी है। ये एक ऐसा टाइम नहीं है जहाँ पर हम अपने इमोशन से काम लें, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर कुछ चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सी बातें अवॉइड करनी है, किन बातों का खास ख्याल रखना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कुछ चीजें न्यू बिगिन होते हुए दिखाई दे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 कार्ड्स ऐसे हैं जो एस को रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया इस समय पर स्टार्ट होने वाला है, या आने वाले दिनों में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अलग अलग चीजें आपने अपनी लाइफ में पहले भी मैनिफेस्ट करी हैं, और यहाँ पर काफी सारे लोगों की कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरी होते हुए भी दिखाई दे रही हैं। दैट इज वाई मैंने आपको कहा था जब मैं कार्ड शफल कर रही थी कि कमेंट सेक्शन में मैनिफेस्ट जरूर लिखें, और उस समय पर मैनिफेस्ट करें जो चीज आपको चाहिए अपनी एनर्जीज को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए। बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स निकले हैं जो क्लियरली इंडिकेट करते हैं एक ऐसी शिफ्ट ऑफ एनर्जी जो आप लोगों के लिए आते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड बताता है विश फुलफिलमेंट को, और ये कार्ड ये भी बताता है कि जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको पूरा होने में डिवाइन और यूनिवर्स आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं, और कुछ ऐसी चीजें आपके लिए हो सकती हैं जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी, एक मिरेकल की तरह हो सकती हैं, या फिर एक मैनिफेस्टेशन की तरह हो सकती है। जब भी हम किसी भी पोर्टल में किसी भी मैनिफेस्टेशन के बारे में जब रीड करते हैं और वहां पर अगर ये कार्ड निकलता है, तो ये श्योर शॉट एक एनर्जी है जो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आ रही है, अगर आप यहाँ तक इस रीडिंग में पहुंचे हैं। जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके टूवर्ड्स अगर एक्शन ले रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यूनिवर्स आपकी उस मैनिफेस्टेशन को पूरा करने वाले हैं। जब हम मैनिफेस्ट करते हैं कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है कि पहली बात तो वो बिलीवेबल मैनिफेस्टेशन होनी चाहिए, उसके टूवर्ड्स आपको वर्क भी करना चाहिए, अपने इंटेंशंस क्लियर रखने चाहिए, और फिर उस चीज़ को रिलीज कर देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिवाइन टाइम में आपके लिए वो चीज़ें यूनिवर्स और डिवाइन लेकर भी आएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी ऐसी एनर्जी में शिफ्ट भी आया है जो अलग अलग कार्ड्स यहाँ बता रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कार्ड के साथ, जो है जस्टिस का कार्ड। आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर मैनिफेस्ट किया था ना कि मेरे लिए एक डिवाइन जस्टिस आए, उन लोगों को उनके कर्मा मिले जिन्होंने भी आपको बहुत सारे दुख पहुंचाए हैं, तो आपकी अगर ये मैनिफेस्टेशन रही है, देन प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड कि ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि आपके लिए आ रहा है एक ऐसा डिवाइन जस्टिस जो शायद आपने सोचा था कि कभी होगा नहीं होगा, मे बी उसके ऊपर कुछ डाउट्स थे, लेकिन ये एक ऐसा टाइम है जहां पर इस चीज के ऊपर कोई डाउट नहीं रखना। मैनिफेस्ट जब भी हम करते हैं, देखो अगर तो आपका बिलीफ इस चीज में है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। हर चीज के अंदर वो फेथ रखना, बिलीफ रखना बहुत जरूरी है बिफोर यू डू इट। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो मैनिफेस्टेशन और एफर्मेशन में बिलीव करते हैं, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। किसी भी तरीके से नेगेटिव माइंडसेट अगर आपका है, देन प्लीज डू नॉट वॉच दिस रीडिंग। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी इनवाइट करना चाहते हैं। अब नेक्स्ट कार्ड जैसे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है, सन का कार्ड। ये क्लियरली बताता है कि आपकी लाइफ में किसी ना किसी तरीके की एक ऐसी पॉजिटिविटी, अब आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, अलग अलग तरीकों से किसी चीज का क्लैरिटी मिलना। जब मैं बात कर रही थी कि 5-5 पोर्टल डबल एम्पलीफाइड नंबर हो जाता है 5,
5 हमारे कम्युनिकेशन को बताता है, हमारे अंदर की चेंज को बताता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स को बताता है। एंड मेन चीज यहाँ पर जो सोचने वाली है, मेंटल लेवल पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे थॉट प्रोसेस को लेकर। तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पर अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बाहर निकालने का टाइम। आप में से बहुत सारे लोग अगर एक ऐसी सिचुएशन से निकल रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, सडनली एक रिन्यूड एनर्जी का आना, कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होना, इट इज नॉट ओनली कि कुछ होगा ही पॉजिटिव, लेकिन ये जो आपके अंदर की एनर्जी शिफ्ट है बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आएगी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाय द टाइम इस रीडिंग को खत्म करेंगे तब तक आपके अंदर एक ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट आने वाला है। एंड ये चीज आप रियलाइज भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें निकली हैं, जो कार्ड्स निकले हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये एक ऐसा टाइम भी है जहां पर बहुत सारी चीजें लेट गो होने वाली हैं। कई बार हमारे लाइफ में बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे टेंशन, बहुत सारी एंग्जाइटी, इन चीजों का होते हुए रेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी कम्युनिकेशन किसी के साथ करते हैं, कुछ बातों का खास ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मेंटल शिफ्ट आपके एक थॉट प्रोसेस में, आपकी एक एनर्जी में जो आ रहा है, क्लियरली इंडिकेट करता है काफी लंबे समय से जब आप बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव थे। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर उस रिएक्शन को कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान नहीं देंगे, हम अपने रिएक्टिव नेचर पे, क्योंकि कई बार हमारा जो एक टेम्परामेंट हो जाता है इमोशंस के कारण, डिटैचमेंट के कारण, सिचुएशन या लोगों के कारण, एक नेचुरल रिएक्शन निकलता है बाहर जब वो चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर यू हैव टू बी वेरी काम, वेरी पेशेंट, बिकॉज ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पर लोग आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है, क्योंकि जैसे ही आप इस चीज को लेट गो कर दोगे अपनी कम्युनिकेशन या अपने ठहराव, अपनी पेशेंस पर, तो वो चीजें आपके लिए हो सकती हैं बैकफायर, जो आपके लिए कहीं ना कहीं कोई नुकसान भी लेकर आ सकती हैं। सो यस, ये एक ऐसा टाइम है जहां पर अपने आप को किसी भी नेगेटिविटी से रिलीज करने का टाइम। कुछ ऐसी चीजें आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली होंगी, कुछ चीजें हैं जिसको हमको ध्यान देकर ये करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग अगर इस समय पर एक ऐसी इमोशनल शिफ्ट पे जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर 2 कार्ड ऐसे निकले हैं जो आपके इमोशंस को भी बताते हैं। एक ऐसा इमोशनल वेव हो सकता है जहां पर किसी के साथ अनबन होना, या फिर किसी रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज का क्रिएट हो जाना। ये जो चीजें आपकी लाइफ में इस समय अगर हो रही हैं, बहुत जल्दी आप देखोगे कि वहां से अपने आप को आप रिलीज करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, बिकॉज दिस इज द शिफ्ट ऑफ एनर्जी जो मैं बात कर रही हूँ। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों की भी जहां पर आप में से कुछ लोग हैं जिनका किसी के साथ एक पुराना कनेक्ट, कोई तरीके की यहाँ पर देखो 3 ऑफ कप्स का कार्ड भी निकला है। मे बी मीटिंग समबडी, कोई आपके पास से आपसे कनेक्ट करने वाला है, कोई गेट टुगेदर्स यहाँ दिखाई दे रही है, कुछ सेलिब्रेशन दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के करियर ग्रोथ में भी अपने करियर में भी कुछ ऐसी ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रही है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो बहुत सारी सेलिब्रेशन, प्रमोशन या किसी भी तरीके के बोनसेस का आना, क्योंकि यहाँ पर जो 2 पेंटिकल के कार्ड्स निकले हैं बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग कार्ड्स हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीजें फील भी होंगी। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी तरीके के जैसे कहते हैं ना कि कुछ अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ कोई पैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर किसी को लैंड किए, सडनली वहां से वो पैसे वापस आ जाना, ग्रोथ किसी तरीके से करियर में ऐसे मिलना जहां पर आपकी प्रमोशन के साथ साथ पैसों का गेन होना, यहाँ पर किसी भी तरीके के पैसे का गेन होते हुए जरूर दिखाई दे रहा है। और अगर आप ये चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो प्लीज अंडरस्टैंड कि ये ही मैसेजेस आपके लिए अगर आ रहे हैं, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन में है, देन डेफिनेटली देयर इज समथिंग विच इज कमिंग फॉर यू। ओके, किसी भी तरीके की अबंडेंस हो सकती है जो आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। बहुत सारे एंथुजियाज्म और मोटिवेशन का बढ़ जाना। एक टाइम ऐसा था जहां पर बहुत ज्यादा डिजेक्टेड फील कर रहे हो, किसी चीज की वो क्लैरिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो सारी चीजों में यहाँ पर क्लैरिटी भी आते हुए दिखाई दे रही है। किसी भी तरीके की कंफ्यूजन डिसीजन मेकिंग में अगर आप हो, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस यहाँ पर आ रही है, प्लीज कोई ऐसे इंपल्सिव डिसीजंस मत लेना जिसके लिए बाद में रिग्रेट करना पड़े। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर थोड़ा सा ठहराव रखना, अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कुछ लोगों के लिए मैंने जैसे बोला, यहाँ 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है क्लियरली इंडिकेट करती है कि आप में से काफी सारे लोग किसी एक ऐसी डीप कॉन्वर्सेशन में भी किसी के साथ जा सकते हैं जो सडनली आउट ऑफ द ब्लू आपके लिए आएगी। अगर आप एक नो कांटेक्ट में है, सडनली कोई आपसे कांटेक्ट करेगा, और ये चीज मैंने आपको यहाँ पर भी बताई। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इमोशनली आपके लिए स्टार्ट होते हुए भी दिखाई दे रही हैं। आप में से कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके का एक ऐसा शिफ्ट आपकी लाइफ में जो आएगा, जहां पर किसी का आपके टूवर्ड्स एक अप्रोच करना, मे बी कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है। वहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर यू हैव टू टेक इट स्लो। कोई भी चीज जल्दबाजी में आपने नहीं करनी, किसी भी चीज का फैसला आपने जल्दबाजी में नहीं करना, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम भी है जहां पर इम्पल्सिवनेस भी इंक्रीज होगी। कई बार कुछ चीजें अगर हम लोग बहुत तेजी से करते हैं तो हमारे लिए कुछ ऐसे मोमेंट्स भी क्रिएट हो सकते हैं जहां पर अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें खराब हो सकती हैं। सो प्लीज टेक इट एज अ वार्निंग कि कोई भी चीजें, कोई भी डिसीजन किसी भी तरीके से जब तक आपको पता नहीं कि उसको कैसे बैलेंस आउट करके फिर डिसाइड करो, दैट विल बी ओनली बेनिफिशियल। अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल जोन में हैं या बहुत ज्यादा इम्पल्सिव, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस में है, दिस इज नॉट द टाइम टू टेक एनी डिसीजन। अलग अलग तरीकों से यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स भी क्लियरली इंडिकेट करता है एक न्यू बिगनिंग का। सो बहुत सारी चीजों में ना एक न्यू बिगनिंग आते हुए दिखाई दे रही है। मे बी आपके जो करंट रिलेशनशिप है वहां पर भी जब आप अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना शुरू करेंगे, कुछ ऐसे तरीकों से अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करेंगे, सेल्फ लव पे फोकस करेंगे, तो वो एनर्जी शिफ्ट आपको वैसे ही दिखाई देगा। बहुत सारी चीजों के मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव लोग जो आपकी लाइफ में रहे हैं, आप वो भी कर रहे हैं, क्लैरिटी से देख पा रहे हैं। और साथ में क्लैरिटी से एक और चीज भी बहुत देखेंगे आप, जो लोग आपके लिए सही हैं आप उनको रिकॉग्नाइज करोगे, जो आपके लिए सही नहीं है वहां पर उन लोगों के साथ कुछ कम्युनिकेशन कट होते हुए भी दिखाई दे रही है। सो इट इज ऑल अबाउट लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, एंड ये चीजें आपके लिए इस समय पर बहुत ज्यादा जरूरी है करने के लिए। ग्रोथ के साथ साथ कुछ ऐसी इंडिपेंडेंस का आना जहां पर खुद को पैम्पर करने का टाइम भी आप में से काफी सारे लोगों के लिए आते हुए दिखाई दे रहा है। जब मैं कहती हूँ ना कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज ये वो कार्ड्स हैं जो क्लियरली बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो काफी टाइम से आपके माइंड में चल रही हैं और लग रहा था कि पता नहीं होंगी कि नहीं। मिरेकल की तरह हो सकती है, अबंडेंस आपकी लाइफ में जो आ सकती है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हो सकती है, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। अब यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आप देख सकते हो। जैसे मैंने आपको कहा था कि जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इनमें से अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए ऑलरेडी आते हुए दिखाई दे रही हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो आने वाले टाइम के लिए भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो एनीथिंग दैट यू मैनिफेस्ट, इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उसको साथ साथ में रिलीज भी करो। एफर्मेशंस करना भी हो तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो पॉजिटिव बोलो, वाटर एफर्मेशंस अलग अलग तरीके की। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स अपने कवर कर लिए हैं, तो चलिए देखते हैं दूसरे डेक्स में से भी कौन सी ऐसी एनर्जी आ रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर। ओके, अगर आप किसी रिलेशनशिप में कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर जब मैं कम्युनिकेशन की भी बात करती हूँ, कई बार रिलेशनशिप की बात हो रही है, अब ये रिलेशनशिप किसी के साथ भी हो सकता है, आपके करियर में, वर्क प्लेस पे हो सकता है, या आपके लव वंस के साथ हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम ना कुछ एक्शंस को मिस इंटरप्रेट भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना कई लोगों के लिए ओवर टाइम थिंकिंग में भी जा सकता है। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज कुछ चीजें हैं जिसको मिस इंटरप्रेट करना या मिसअंडरस्टैंड करना भी हो सकता है। सो डोंट गो बाय दैट। किसी भी चीज की क्लैरिटी चाहिए, वन ऑन वन लोगों के साथ आप उस चीज को हैंडल कर सकते हो, कम्युनिकेशन क्लियर कर सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने के लिए भी ये बहुत अच्छा एक टाइम है। ओके, सेल्फ एनालाइज करो कौन सी चीजें ऐसी हैं। ऑलराइट, वाओ, देखो कार्ड कौन सा निकला, क्लैरिफिकेशन। मैं अभी इस चीज के बारे में बात कर रही थी, तो आप देख सकते हो किस तरीके की एनर्जी यहाँ निकल कर आई। आपके किसी एक रिश्ते में कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जहां आप किसी को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो, बिकॉज कोई बीच में बहुत सारी मैनिपुलेशन कर रहा है। अगर किसी से कम्युनिकेशन कुछ करनी है, कुछ क्लैरिफाई करना है, कुछ चीजों को सॉर्ट आउट करना है, देन प्लीज डू इट विद अ लॉट ऑफ पेशेंस। अगर आपको लगता है कि आप ट्रिगर हो जाओगे, देन दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू। ओके, पेशेंस रख सकते हो, कुछ क्लैरिफाई कर सकते हो, तो ये चीजें भी होंगी, एंड दैट इज व्हाट इज द डिवाइन जस्टिस। कुछ लोगों के उनके कर्मा मिलेंगे जो आपको और आपके इस रिश्ते में कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ओके, सो क्लैरिफाई करने के लिए बहुत अच्छा टाइम हो सकता है। फ्रेश स्टार्ट,
अब देखो, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए मे बी कोई पुराना कनेक्शन आ रहा है, मे बी कुछ न्यू लव लाइफ में आ रहा है, या फिर प्रेजेंट रिलेशनशिप में भी कुछ चीजों में कुछ एनर्जीज ऐसी चेंज होंगी जहां पर आपको लगेगा एक फ्रेश स्टार्ट करना जरूरी। अपने माइंड को रीसेट करने का टाइम है ये, अपने थॉट प्रोसेस को रीसेट करने का टाइम है। एंड फ्रेश स्टार्ट यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के किसी ना किसी एक रिलेशनशिप में आ रही है, जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं था। मे बी नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट हो जाना, मिसकम्युनिकेशन मिस क्लियर हो जाना, एक नया रिश्ता स्टार्ट हो जाना। लेकिन हर चीज को यू नीड टू टेक इट स्लो, अंडरस्टैंड कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, इसके पीछे का इंटेंशन क्या हो सकता है। बिकॉज कई बार जब हमारे लिए कुछ चीजें हम मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में, एंड सडनली जब हम वो चेंज देखते हैं ना, तब हम सोचते नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग हमारी खत्म हो जाती है, क्योंकि हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं उस चीज को लेकर कि हम ये नहीं देख पाते कि इसके पीछे का इंटेंशन क्या हो सकता है। सो वो एनर्जी रीड करना भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इमेजिनेशन, यस, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी टाइम से इमेजिन कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, विशेस आपकी हो सकती हैं। तो ये जो है, ये कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे पर्सन के लिए भी हो सकता है जो आपके बारे में बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस इस समय पर रख रहे हैं। उन्हीं का एक कम्युनिकेशन आपके साथ हो सकता है, मे बी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, तो वो एक्सप्रेस करते हुए भी दिखाई दे सकते हैं, आपके कोई क्रश भी हो सकते हैं। सो इट इज जस्ट अबाउट एनीथिंग, जस्ट टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। ये कार्ड ये भी बताता है कि कोई इंसान जो मे बी आपकी लाइफ से चले गए थे, कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो गया था, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस समय पर आप ही कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू नेवर नो हाउ थिंग्स वर्क। अपनी लाइफ में किसी ना किसी तरीके का कर्मा भोग रहे हैं, जस्टिस का कार्ड निकला है, एंड आपकी एक वैल्यू रियलाइज होते हुए दिखाई दे रही है, एंड दैट इज वाई मे बी दे आर मैनिफेस्टिंग यू। लेकिन आप एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जहां चाहते भी हैं कि कांटेक्ट हो जाए। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने अपने लिए मूव ऑन कर लिया एंड यू डोंट वांट एनी कनेक्शन, बट यस, कोई है जो आपको लेकर बहुत ज्यादा इमेजिन कर रहा है, ड्रीम कर रहा हो सकता है। सो जस्ट टेक दैट एज मच। ओके, अपोजिंग, अब यहाँ पर ये कार्ड क्लियरली बताता है कि कुछ ऐसी एनर्जीज क्रिएट हो सकती हैं जहां पर आपके लिए डिसएग्रीमेंट भी आए किसी कम्युनिकेशन में। सो हैंडल दैट विथ केयर। कई बार टू मच ब्लंटनेस या बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी हमारे लिए बैकफायर करती है। अगर आप किसी के साथ, अगर किसी को शायद या तो ट्रस्ट नहीं करते, या उनकी कम्युनिकेशन या उनके आइडिया से सहमत नहीं है, थोड़ा सा ठहराव रख के क्लियर कम्युनिकेशन, क्लैरिटी के साथ वो बात रखें, ताकि ये चीज किसी भी फाइट, आर्ग्यूमेंट या अग्रेसिव बिहेवियर में टर्न ना हो जाए। ओके, सो बहुत सारी गाइडेंस आ रही है इस समय पर, एंड स्पेशली ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू कोई ना कोई तरीके की कम्युनिकेशन। डिपार्चर यहाँ पर दिखा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर देखो दी एंड का भी कार्ड निकला है। अगर तो आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ये टाइम नहीं है कोई भी चीज को इम्पल्सिवली डिसाइड करने का कि ये मुझे नहीं चाहिए या मुझे यहाँ से दूर चले जाना है। थोड़ा सा रैशनल थिंकिंग करो, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बिकॉज ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहां पर अलग अलग तरीके की चीजें निकल सकती हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं दूसरे डेक में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं, एंड देन वी विल टेक सम मैसेजेस जो शायद आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए होंगे। लेट्स सी कौन से। ओके, तो यहाँ से लेते हैं हम 4 कार्ड्स। ऑलराइट, चलो 5 कार्ड्स ले लेते हैं, 5 पोर्टल है ना, सो लेट्स टेक दैट क्विकली। ऑलराइट, अबंडेंस, वाओ वाओ वाओ, यस, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ, यस, एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ निकला है, अबंडेंस का कार्ड निकला है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, सो देन दिस इज इट। वीडियो को पॉज कर सकते हो, वेट करके डीप ब्रेथ ले सकते हो, मैनिफेस्ट अबंडेंस लिख सकते हो, और अबंडेंस किसी भी तरीके से आ सकती है। इट इज ऑल अबाउट योर बिलीफ। पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव होगा। तो यस, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रही है। ओके, फ्लारिंग, ओके, जिस चीज पर भी आप कम कर रहे हो, जो भी चीजें हैं, फ्लारिंग बताती है किसी एक ऐसी मेहनत को जो आपके लिए आगे अबंडेंस की तरीके से ही आती है। वो सारी चीजें आपकी लाइफ में क्लियरली आने वाली हैं, इसीलिए ये पोर्टल के टाइम पर आपके लिए ये कार्ड्स भी निकल रहे हैं। ओके, लेट्स सी द थर्ड मैसेज, गाइडेंस। वाओ, अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं से एक गाइडेंस जरूर मिलेगी, किसी भी तरीके से मिल सकती है। एक इनर वॉइस गाइडेंस हो सकती है, आपके स्पिरिचुअल कनेक्ट से गाइडेंस हो सकती है, एक सही दिशा दिखना आप में से बहुत सारे लोगों के लिए वो आते हुए दिखाई दे रहा है।
एक ऐसी गाइडेंस जो शायद आपको इस समय पर सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग हुई है, think towards the positive. That is the guidance which is coming for you. Okay, so let's see fourth card हमारा क्या है, suppression. Yes, ये communication को फिर से बताता है। काफी लंबे समय से अगर आप बहुत सारी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हो, मे बी ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहां पर वो चीजें सारी की सारी एक साथ इरप्ट हो जाएं। सो अगर अपनी फीलिंग्स को आपने सप्रेस किया है अभी तक, बी केयरफुल जब आप वो कम्युनिकेशन किसी के साथ स्टार्ट करोगे, क्योंकि वो सारी पेंट अप फीलिंग्स, पेंट अप एंगर बाहर निकल सकता है। और अगर आपको इस समय पर बहुत ज्यादा एक एंग्री अग्रेशन वाले मूड में हो, जहाँ इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दो प्लीज। कुछ चीजें ऐसी हैं, इमोशंस को सप्रेस करना इस समय पर जरूरी है, बिकॉज मे बी यू आर नॉट रेडी फॉर दैट कम्युनिकेशन। ओके, उस कम्युनिकेशन के लिए शायद आप रेडी नहीं हो। तो फिफ्थ कार्ड हमारा क्या आ रहा है, वाओ, देखो पास्ट लाइफ और द सोर्स निकला है यहाँ पर। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो हमारे लिए कार्मिकली कनेक्टेड हैं। कुछ लोगों के साथ आपकी एक फीलिंग हो सकती है जो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो आप इस समय पे अपनी लाइफ में फील कर रहे हो, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द पास्ट लाइफ। कुछ ऐसे कार्मिक चीजों का भी एंड होते हुए दिखाई दे रहा है, बिकॉज हमारे पास यहाँ कर्मा का कार्ड भी निकला है। ओके, तो चलिए यहाँ से भी 5 कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, यू विल फील मच बेटर, क्लियर योर मेंटल एंड फिजिकल क्लटर। यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत जल्दी आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छा फील करने वाले हो, बिकॉज देखो यहाँ पर सन की एनर्जीज भी निकली थी। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। देखो अबंडेंस का कार्ड भी निकला है, बहुत सारे फ्रेश स्टार्ट आ रहे हैं, न्यू चीजें आ रही हैं। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको लेट गो करना जरूरी है। हमारे माइंड में या फिर हमारे आसपास की स्पेस में अगर बहुत सारा क्लटर है, उसको डी क्लटर करो। आधी एनर्जीज हमारी वहां चेंज हो जाती हैं जब हम ये काम करते हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट मैसेज। ट्रस्ट योर सेल्फ ऑलवेज। ओके, ट्रस्ट अदर्स वंस देव अर्नड इट। पहली बात तो है कि खुद के अंदर वो ट्रस्ट करना सीखो। अगर आपको लगता है कि यस ये चीज मैं अचीव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, प्लीज ट्रस्ट इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन द हायर पावर। दूसरों को ट्रस्ट करने से पहले लेट देम फर्स्ट अर्न इट, कि क्या वो ट्रस्ट के लायक हैं कि नहीं। तो खुद के अंदर भरोसा रखना इस समय पर सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भी चीजें आप अपने माइंड में सोच रहे हो आप तभी अचीव कर सकते हो जब आप उसमें बिलीफ रखोगे, ट्रस्ट रखोगे। ओके, life can be hard and it can be wonderful. Okay, which will you focus on? ऑलराइट, अब यहाँ पर लिखा है कि लाइफ आपकी उसी तरीके से हो सकती है जिस चीज पर आप फोकस करोगे। अगर आप फोकस करोगे मेरी लाइफ में ये भी नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है, ये भी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो आपका सारा फोकस नेगेटिविटी पर रहेगा। आप नेगेटिविटी से कभी बाहर ही नहीं आ पाओगे। सिचुएशंस डिफिकल्ट होती हैं, मुझे मालूम है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ इस चीज के लिए, इम्पॉसिबल की स्पेलिंग भी क्या है, आई एम पॉसिबल। इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव माइंडसेट वाली रीडिंग। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ देख रहे हो, देन प्लीज अंडरस्टैंड ये चीजें अचीव करना या अपनी लाइफ में ऐसी एनर्जी इन्वाइट करना विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। ओके, मेक टाइम टू प्ले, हैव फन, बी फ्री। बहुत जरूरत से ज्यादा आप सोच रहे हो, बहुत सारे या तो अपने काम में इतने बिजी हो जहां स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज हो रहा है। ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहां अपने लिए थोड़ा सा फ्री टाइम निकालो। अपने आप को वो फ्रीडम फील कराओ। मे बी कुछ ऐसे काम करो जो आपका हमेशा से जैसे कहते हैं ना कि दिल से आपको चाहिए था कि आप ये कर सको। कोई भी चीज हो सकती है, क्रिएटिविटी में हो सकती है। अपने लिए कुछ ऐसा करो जहां से यू फील हैप्पी फ्रॉम विद इन। ओके, किसी भी चीज पर माइंड को फोकस करो, किसी ऐसी चीज पर जो आपके लिए सिर्फ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस लेकर आता है। एंड सब लोगों के लिए ये अलग अलग तरीके से आ सकता है। ओके, थोड़ा सा टाइम निकालो अपने लिए। ओके, जो काम में बहुत ज्यादा बिजी हो, लाइफ के रूटीन्स में बहुत ज्यादा बिजी हो, टेक आउट सम टाइम, वो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, इस समय पर जरूरी है। ओके, हमारा लास्ट कार्ड आज के लिए है डू समथिंग काइंड फॉर समवन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। ओके, अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ये करते हैं, कहीं ना कहीं चैरिटी करना, किसी ना किसी को हेल्प कर देना। कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ करने को कहा जा रहा है जो आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते। आज के डे एंड एज में जब भी हम किसी के लिए कुछ करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल कोई ना कोई तरीके की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम हो सकता है जहां पर किसी के लिए कुछ ऐसा करो जो ये आपसे एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, इन अ पॉजिटिव वे।
ओके, सो आपके लिए भी बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड तरीके से गुड न्यूज आ रही है, अबंडेंस आ रही है, कुछ चीजें जो आपने मैनिफेस्ट करी थी वो आ रही हैं। तो ये टाइम है टू गिव बैक द सेम एनर्जी। तो किसी के लिए कुछ अच्छा ऐसा करो जो एक्सपेक्ट ना करें और वो उस लायक भी हो। ओके, सो अगर आप चाहें बहुत डिटेल में मैंने जो रीडिंग करके बताई है किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छी चीजें, अच्छी एनर्जी जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं वो हमारी लाइफ में एम्पलीफाई होकर ही आती है। मैं जिस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव रखती हूँ, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो मैं प्रे करती हूँ इस समय पर कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस आए। और यहाँ कार्ड भी निकला है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव ब्लेसिंग्स भी मेरी तरफ से आपके लिए, कि जो चीजें आपको लाइफ में चाहिए, जो आपके ड्रीम्स हैं, डिजायर्स हैं, आपको जल्द से जल्द मिले। जितने भी नेगेटिव टॉक्सिक लोग हैं जो डिजर्व ही नहीं करते आपकी लाइफ में रहना, और कुछ ऑब्स्टिकल स्ट्रगल्स अगर लाइफ में आ रहे हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाएं। ओके, प्रे करती हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशंस भी पूरी हो जल्द से जल्द। ओके, जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर मेरा हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। साथ में एक एनर्जी एक्सचेंज करें जो बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं, थैंक यू सो मच वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। और सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।